ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जागो दुनिया आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी लाइवली एंड आई थिंक कूल माइंडेड पर्सन रजा हारून साहब, एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग हिम एक्चुअली। और बड़े लाइट गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बड़ा मजा इनके साथ आ रहा है गुफ्तगू करने का। आप भी ज्वाइन इन कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। आपकी पार्टी की एक और एमएनए बड़ी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ मौजूद हैं जी, खुशबख्श शुजात, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खुशबख्त आपके। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत खुशी हो रही है सुबह सुबह आपकी आवाज सुन के। खुशबख्त आज रजा हारून हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेहमान हैं जागो दुनिया में। माशाअल्लाह, मैं दरअसल निकली हुई हूँ, मैंने देखा नहीं उनको। अच्छा। कि आज आपके प्रोग्राम में वो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त भाई जी, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रजा हारून के हवाले से आप क्या कहेंगे? रजा भाई हमारे बड़े ही मुतहरिक, बड़े फाल, बड़े मुस्तैद, बड़े चाबुक दस्त मिनिस्टर भी हैं। हम जो हक परस्त कहते हैं, हक परस्त भी हैं, और अल्ताफ हुसैन भाई के बहुत जबरदस्त कारकुन हैं। और मैं समझती हूँ कि इन जैसे नौजवानों के आने से सियासत में एक नया रंग आया है और सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया है। और उसकी वजह से ये बात जरूर हुई है कि जो आजकल के पढ़े लिखे और जदीद दुनिया से वाबस्ता और वाकिफ नौजवान फील्ड में आ रहे हैं, उनकी वजह से सियासत में लोगों का रवैया तब्दील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशबख्त ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह ताला आपको भी जल्द ही हम यहाँ पे बुलाएंगे, आपने भी हमारे शो पे आना है। अच्छा, ये वही बात होगी जो मैं कह रही थी कि इज अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन एंड इट्स वेरी अच्छा। मैनेज कैसे करते हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? प्रॉब्लम मैनेज इस वक्त हो सकती है जब आप कूल रहे, जब आप कूल रहे, वरना प्रॉब्लम जो है ना वो कंपाउंड हो जाती है। अच्छा। और मिनिस्ट्री के अंदर तो देखिए आप अपना खून जला सकते हैं सिर्फ बैठ करके, अगर आप चाहे ना हर वक्त गुस्सा और डिप्रेस रहे और गुस्सा में करें तो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने डिप्रेशन को दबा लें, एक तरफ कर लें, थोड़ी सी आपकी ट्रेनिंग भी हुई हो कि पता है ना 14 साल अल्ताफ भाई के साथ रहकर तो अल्ताफ भाई ने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि गुस्सा तो किसी अच्छे वक्त के लिए बचा के रखना। जब फैमिली पे तो नहीं उतारते ना गुस्सा। अच्छा, थोड़ी सी लाइट फैमिली की बात करें। आपने शादी लंदन में की? जी लंदन में। तो किस तरह से आप ये शादी मेरी जिनसे हुई, शरीक हयात भी अल्लाह का शुक्र है कि वो एमकेएम की कारकुन ही है। ओके, ग्रेट और ग्रेट। वहीं लंदन में मुलाकात हुई? लंदन में मुलाकात हुई थी, इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई थी और आई एम वेरी लकी। हमारे साथ मुत्तहिदा के एक और लीडर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हैदर अब्बास रिजवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम सलाम। खुश आमदीद और सुबह बखैर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैदर भाई हमारे साथ रजा हारून साहब मौजूद हैं और आप एक मेन लीडर हैं मुत्तहिदा के। रजा भाई जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट में हैं और आईटी के मिनिस्टर हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस को और इनके रोल को मुत्तहिदा में कैसे देखते हैं? रजा भाई के लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि रजा भाई एमक्यूएम की यंग लीडरशिप की उस लॉट में है कि जिसकी तरफ मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान ही देख रहा है, और पर्सनली बहुत ही डेडिकेटेड किस्म के आदमी है। ही इज हैविंग टू मैनी कैप्स ऑन हिज हेड राइट नाउ। ये राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं और वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग एंड वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ राब्ता कमेटी। एट द सेम टाइम ही इज लुकिंग इनटू द मीडिया अफेयर्स ऑफ एमक्यूएम एज वेल। फिर साथ साथ ये मिनिस्टर आईटी भी हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी कोर कमेटी है जो कि हमारे कोalition पार्टनर्स के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मुख्तलिफ लेवल्स पे डायलॉग होता है, रजा भाई उसको भी हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका ज्वाइन करने का। यू हैव अ बिजी डे हेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मुझे हैदर भाई ये बताएं कि आपने जनरल परवेज मुशर्रफ को भी सपोर्ट किया जब हुकूमत में थे, उसके बाद आप तब भी हुकूमत का हिस्सा थे, अब भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अब भी आप हिस्सा हैं। हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुई कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्रिएट हुई, एक नई पार्टी, और परवेज मुशर्रफ साहब के लिए वो प्लेटफॉर्म है, वो वापस आएंगे और सियासत में हिस्सा लेंगे। अक्सर लोगों का ख्याल है कि कराची को वो बेस बनाएंगे और एमक्यूएम उनकी जो इत्तेहादी रही है, बहुत सपोर्ट करती रही है, वो एक मरतबा फिर जो है अपनी सपोर्ट, अपना मसल फ्लेक्स करेगी और उन्हें सपोर्ट करेगी। आप क्या कहते हैं? लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा इसके। आप 2 मिनट लें। एमक्यूएम ने कभी भी जनरल परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं किया। आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई। 1999 में टेक ओवर किया था उन्होंने। He became the chief executive of the country, जनरल मुशर्रफ साहब।
and then the case was referred to the Supreme Court. सही 2001 he was still the chief executive. ठीक ठीक है. 2001 में जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो ही अनाउंस लोकल बॉडीज इलेक्शन, 2001 लोकल बॉडीज इलेक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको मैंडेट दिया था वो दिया था 2002 के जनरल इलेक्शन कराने का, ठीक नॉट लोकल बॉडीज. पूरे मुल्क में एक वाहिद पार्टी थी एमकेएम जिसने उस लोकल बॉडीज इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और बॉयकॉट ये कह के कि जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द local body elections are illegal, so we are not participating. Why then क्यों? जनरल मुशर्रफ के हाथ उस वक्त मजबूत किए उन तमाम बाकी सियासी जमातों ने लोकल बॉडीज 2001 के इलेक्शन में हिस्सा लेकर जो आज उनकी मुखालफत करती हैं. 2001 में नून ने भी पार्टिसिपेट किया, सब ने पार्टिसिपेट किया. वाहिद एमकेएम थी, जमात इस्लामी ने भी पार्टिसिपेट. लेकिन उसके बाद तो फिर आपने मिनिस्ट्रीज सर मैंने कहा था ना, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. तो जब ये चीज हो गई तो फिर 2002 तक he was the president of the country. बिल्कुल. And the Supreme Court legitimized his presidency. When he was the legitimate president, he held elections, 2002 general elections. We participated in that election and we entered into coalition with Pakistan Muslim League Q. जी, PML काफ के परवेज मुशर्रफ साहब. मुशर्रफ साहब was the president of Pakistan. सही. President जो है वो acceptable constitutional president. So you have to work with the president. So the coalition was with PML-Q. And we were the only one who opposed Musharraf when he was the unconstitutional leader of this country. So really the facts have to be. तो आपका मतलब है कि आप PML काफ के साथ हैं, Tomorrow, मुशर्रफ के साथ. कल अगर वो मुशर्रफ साहब, he's a Pakistani citizen. जी. 2 साल पूरे हो चुके हैं उनकी रिटायरमेंट को. He has the full right to come into politics. Let us see what happens tomorrow. आप सपोर्ट करेंगे? Let's see. अच्छा, अभी आपने इसके बारे में Politics में you don't predict. Okay. It's a rule. You don't predict in politics. Otherwise, but you always accommodate and you look and you always. एक जनरल परसेप्शन ये है कि एक अपना व्यू सॉफ्टर स्टांस ओपन रखना चाहिए. एक सॉफ्टर स्टांस. जी बिल्कुल, हमारा उनके साथ वर्किंग रही है, और he was the president when we were the coalition partners of mine. ठीक. बातें बहुत सी रह गई हैं, बहुत सारी रह गई हैं, और अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम पे आपकी बेगम को साथ बुलाएंगे और फिर इतने क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी पर्सनल जिंदगी के हवाले से हो सके. उनको अकेले बुलाएंगे, ज्यादा कुछ बता मेरे ख्याल में आपको बाहर भेजेंगे, उनसे सवाल करेंगे और इस तरह करते रहेंगे. थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. एंड भाई आप लाहौर आए, नाश्ता नहीं किया, ये जरा मसला हो गया. नाश्ता भी कराते हैं, नाश्ता कराएंगे आपको सुबह सवेरे. बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. बड़ा कैजुअल है, बड़ा अच्छा सेट है आपका, और ठीक बेटा. थैंक यू. ख़वातीन और हज़रात, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. आप वीकेंड आ रहा है, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योरसेल्व्स, चिल आउट. मंडे को इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए फारूक हसन और संदस को दें इजाजत. खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.